Dear students, today I will teach you the book Marshall Lesson 5, The Alien Planet, The Green Movement Role. The first paragraph of the lesson is, one cannot look back. One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. कोई इस बात को याद नहीं कर सकता कि विश्व इतिहास में, इन द वर्ल्ड हिस्ट्री मीन्स विश्व इतिहास में, किसी अन्य आंदोलन ने मानव जात की संपूर्ण मानव जात की कल्पना को और जो है उसे इतने तेजी से जकड़ दिया हो जितना कि हरित आंदोलन, जो कि लगभग 2500 वर्षों पूर्व शुरू हुआ था। In 1972 मीन्स 1972 में द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी, संसार की पहली और राष्ट्रव्यापी हरित दल, वाज फाउंडेड इन द न्यूजीलैंड। संसार की सबसे पहली राष्ट्रव्यापी हरित दल का जो है कि नींव न्यूजीलैंड में पड़ी। Since then the movement had not looked back. तभी से इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। Here in this paragraph, we are told that any movement in the history of the world has not tightened the imagination of the whole human race so perfectly and so fastly as the Green Movement, which started near about 20 years ago. In 1972, the widespread Green Party of the world was founded in New Zealand. From the time being, this movement has proceeded on, and it didn't look its back. Now the second paragraph, we have resolved. We have shifted one hope irrevocably from the machine view to a holistic and ecological view of the world. One hope means कोई भी व्यक्ति, यानी हम आशा करते हैं कि संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण, we have shifted means हम लोगों ने हटा दिया है, इर्रिवोकेबली मीन्स सदैव के लिए, हम लोग हमेशा के लिए अपने दृष्टिकोण को जो है यांत्रिक से हटा करके सार्वविक पर्यावरण बना लिया है। इट इज ए शिफ्ट, यह एक बदलाव है इन ह्यूमन पार्टी रिसेप्शन, यह मानव के ज्ञान में, मानव की सूझबूझ में एक बदलाव है। एज रिवोल्यूशनरी, एक क्रांति के रूप में, क्रांतिकारी की कंडीशन में, एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपेर्निकस, जैसा कि कॉपरनिकस ने जो है सिखाया था कि मैनकाइंड इन 16th सेंचुरी, इसने मानव जात को 16वीं शताब्दी में ये सिखा दिया था, ये बात प्रस्तुत कर दिया था कि द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स, पृथ्वी और अन्य ग्रह, रिवोल्व राउंड द सन, ये सब चक्कर के सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं। इस बात को 16वीं शताब्दी में
16वीं शताब्दी में कॉपरनिकस ने प्रस्तुत किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, एक जो है विश्वव्यापी चेतना बढ़ी हुई है। वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस मतलब विश्वव्यापी चेतना, ग्रोइंग मीन्स बढ़ी हुई है। दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि पृथ्वी जो है स्वयं अपने आप में एक जीवित ऑर्गेनिज्म है, एक संगठन है। एंड इनॉर्मस बीइंग व्हिच वी आर पार्ट, ये जो है विशाल है जिसके कि हम एक अंग के समान हैं। यह एक अवयवी संगठन है, व्हिच वी आर पार्ट, जिसके कि हम अंग हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, इस पृथ्वी की भी अपनी शारीरिक पोषण की जो है आवश्यकता है। एंड वाइटल प्रोसेस, और जीवन संबंधी क्रियाओं की, which need to be respected and preserved, जिसको जो है सम्मान किया जाए, जिसको सम्मान करने का और सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, जरूरत है। In this paragraph, the writer describes that we hope that we have shifted our view from the mechanic view toward the ecological view. In the history of human life, this point is so revolutionary as it was by Copernicus in 16th century, whom taught the people of the world that this earth and other planets, they revolve around the sun. For the first time in the history of human being, this widespread sense is growing in itself, is developing in itself, and the earth in itself is a living being, living organism, and we are all its part. It also requires for its physical nourishment and for the life actions, life process. That's why the earth needs that we must try our best to respect it and preserve it for our future generation. Now the third paragraph, the earth's generation. The earth's vital signs, पृथ्वी की जीवन संबंधी, पृथ्वी का जो है जीवन संबंधी लक्षण, रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। पृथ्वी का जीवन संबंधी लक्षण इस बात को दर्शाता है कि रोगी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। डिक्लाइनिंग माने बिगड़ना, नष्ट। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ओब्लिगेशन, हम लोग अपने नैतिक कर्तव्य को महसूस करना शुरू कर दिए हैं, और इस नैतिक कर्तव्य के प्रति टू बी गुड स्टीवार्ड ऑफ द प्लैनेट, कि हम लोग ग्रहों के प्रति जो है और रिस्पांसिबल, इस ग्रहों के प्रति हम लोग जिम्मेदार प्रबंधक के रूप में रहें, और आप द लीगेसी ऑफ टू द फ्यूचर, जिससे कि हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसको धरोहर के रूप में बनाए रखें। इन दिस पैराग्राफ इट इज टोल्ड दैट द लाइफ बीइंग्स ऑफ द अर्थ शो या प्रेजेंट
या indicate, you can say that the health of the patient is breaking down. Now we have started to understand our duties for our planet. We have started to understand our duty to be a good steward towards the planet and towards the world, earth, for our future generation. Now the fourth paragraph, the concept need. The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. The concept means धारणा, विचार. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अस्थायी विकास का. अस्थायी विकास की धारणा का जो है ये 1987 में लोकप्रिय हुआ. By the World Commission on Environment, विश्व पर्यावरण तथा विकास आयोग ने, वर्ल्ड कमीशन मीन्स विश्व ऑन इन्वायरमेंट, विश्व पर्यावरण ने, एंड डेवलपमेंट, और जो है विकास ने, विकास आयोग ने 1987 में जो है ये बात बताई, बात को रखा, इसे लोकप्रिय बनाया. अपने इस पृथ्वी को अस्थायी पर्यावरण संबंधी बातों अस्थायी रखने के लिए द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अस्थायी रूप के विकास की धारणा जो है वो 1987 में विश्व पर्यावरण तथा विकास आयोग ने 1947 में पॉपुलराइज मीन्स लोकप्रिय बना दिया. इन इट्स रिपोर्ट, अपने रिपोर्ट में, इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्राइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स. ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को जोखिम में डाले बिना आज की आवश्यकताओं को पूरा करता है. इन इट्स रिपोर्ट मीन्स अपने रिपोर्ट में डिफाइंस माने व्याख्या करता है द आइडिया एज डेवलपमेंट, विकास का, दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, जो आधुनिक वक्त के लिए जरूरत है, विदाउट कंप्राइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स, मीन्स भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति जो होनी चाहिए उसके प्रति जोखिम डाले बिना जो है हमें आज की आवश्यकताओं को पूरा करना है. विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, अर्थात प्राकृतिक विश्व को उन स्रोतों से वंचित किए बिना. विदाउट स्ट्रिपिंग मीन्स बिना वंचित किए हुए, नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक संसार के जो स्रोत हैं उनको विचलित किए बिना. फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, जिनकी भावी पीढ़ियों को आवश्यकता होगी. इट मीन्स वी मस्ट नॉट डिस्ट्रॉय, वी मस्ट नॉट मिसयूज द नेचुरल रिसोर्सेज, but we must try to sustain and preserve it for the future generation. In this passage, the poet means to say that the idea of sustaining the development
which was made popular in 1987 by the World Commission on Environment and Development. The report is defined that we must not misuse, we must not waste the natural resources in our present time in such a way that may cause danger for the future generation, that may create difficulty in the future generation. That to say, we should try to make it confirm that we should not strip the natural sources, but which will be needed for the future generation. Now that's all.